ज्यों का त्यों एक परमात्मा देव एक नारायण अपने आप में अपनी सत्ता में विराजमान है। इसलिए रोने धोने की छुट्टी कर और आराम से आनंद मना। और एक भजन सुनाता हूँ। और होली आ रही है, आधी कल है और 1.5 परसों है, 2 होलियां हैं। इसलिए कल को भी और परसों भी आपके सामने थोड़ा 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 होली की भी बात सुनाई जाएगी। नारायणाय नमो नमः। नहि शेष्य विशेष्य स्वरूपयति न चराचर भेद विचारयति। इह सर्वनिरन्तर मोक्ष पदम् किमु रोदिषि मानस सर्वसमम्। ननु रूप विरूप विहीन इति ननु भिन्न विभिन्न विहीन इति ननु सर्ग विसर्ग विहीन इति किमु रोदिषि मानस सर्वसमम्। कोई अगर माला फेर रहा हो ना, अपनी जेब में रख ले माला। जब तक कथा सुने तब तक माला टाला सब जेब में रख। बोलो सच्चिदानंद। हाँ, ये नहीं कि भाई एक टाइम पे सारे काम इकट्ठे ही हो जाएंगे। और अगर ऐसी बात न इच्छा हो तो फिर वो जयराम जी की करें, कोई बात नहीं। बोलो सच्चिदानंद। जी हाँ, भगवान होके भगवान की माला फेर रहे हो तुम लोग। तो कल ये बात आपके सामने स्पष्ट की जा रही थी कि जो कुछ भी विषमता है सब केवल हमारे मन की कल्पना है। और इस मन की कल्पना को ढूंढिए अंदर से, तो कहीं भी विषमता नामो निशान को नहीं। जो कुछ दिख रहा है सब दृश्य आपकी दृष्टि से अलग कुछ नहीं। और आपकी दृष्टि मन से अलग कुछ नहीं, मन ही आपकी दृष्टि है। तो आपने सुना है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। सृष्टि कैसी है? जैसी दृष्टि, जैसी आपकी दृष्टि है वैसी सृष्टि। बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि ये सब कुछ खेल तुम्हारी दृष्टि से, तुम्हारे मन से, तुम्हारे ख्याल से भास रहा है। और कैसे भास रहा है? सबसे पहले जब मन जगता है कि मैं सुनूं, इस इच्छा का नाम मन है। और यही जब स्थूल होती है इच्छा तो कान बन जाती है। और स्थूल होती है तो यही शब्द बन जाती है। और स्थूल होती है तो आकाश बन के यही आपके सामने खड़ी हो जाती है। कितने रूप हुए? एक तो सुनूं, ये मन, सुनने का साधन ये कान, और जो सुना जाए वो गुण स्पर्श, और उस गण का आश्रय आकाश। इस तरह से ये एक इच्छा इन रूपों में प्रकट हुई। और जब ये निवर्ती है तो आकाश शब्द में चला जाता है, और शब्द कान में चला जाता है, कान मन में चला जाता है, और मन अपने में शांत हो जाता है। उसी तरह से मैं छूं, इस इच्छा का नाम मन है। और यही जब स्थूल होती है तो फिर त्वचा हो जाती है, और स्थूल होती है तो स्पर्श हो जाती है, और स्थूल होती है तो वायु बन के हमारे सामने खड़ी हो जाती है। अगर वायु का निपटारा होगा तो स्पर्श में होगा, स्पर्श का निपटारा होगा तो त्वचा में होगा, त्वचा का निपटारा होगा तो मन में होगा, और मन का निपटारा होगा तो हमारे में होगा। इसी तरह से मैं देखूं, इस इच्छा का नाम मन है। यही जब स्थूल होती है तो आंखें बन जाती,
ये और स्थूल होते हैं तो रूप बन जाता है, और स्थूल होता है तो यही अग्नि बन के हमारे सामने खड़ा हो जाता है। अग्नि का निपटारा होगा तो रूप या तेज में होगा, रूप का निपटारा होगा तो आंखों में होगा, आंखों का निपटारा होगा तो मन में होगा, और मन का निपटारा होगा तो हमारे में। इसी प्रकार से मैं चखूं, इस इच्छा का नाम मन है। बाहर निकलकर स्थूल होती है तो यही रसना बन जाता है। रसना ही आगे चल के रस बनता है, और रस ही जल बन के हमारे सामने आ जाता है। जल का निपटारा होगा तो रस में होगा, रस का निपटारा होगा तो रसना में होगा, रसना का निपटारा होगा तो मन में होगा, और मन का निपटारा होगा तो हमारे में होगा। मैं सूंघूं, इस इच्छा का नाम मन है। यही इच्छा स्थूल होती है तो नासिका बनती है, और स्थूल होती है तो गंध बनती है, और स्थूल होती तो पृथ्वी बन के हमारे सामने आ जाती है। पृथ्वी का निपटारा होगा तो गंध में होगा, गंध का निपटारा होगा तो नासिका में होगा, नासिका का निपटारा होगा तो मन में होगा, और मन का निपटारा होगा तो हमारे में होगा। मैं बोलूं, इस इच्छा का नाम मन है। जब ये और स्थूल होता है तो वाणी, और स्थूल होता है तो वचन, और स्थूल होता है तो आकाश। इसी प्रकार से मैं चलूं, इस इच्छा का नाम मन है। इससे आगे ये पैर बनता है, और इससे आगे ये फिर गति बनता हुआ अग्नि बन जाता है, और इस प्रकार अग्नि का रजोगुण कहलाता है। इसी प्रकार मैं करूं, इस इच्छा का नाम मन है। फिर करने का साधन मन ही आगे चल के हाथ बनता है, फिर यही लेने देने का भाव बनता है, और यही त्वचा के रूप में प्रकट होता है। मैं भोगूं, इस इच्छा का नाम उपस्थ है। यही आगे चल के रस बनता है, यही आगे चल के जल बनता है। मैं त्यागूं, इस इच्छा का नाम मन है। यही स्थूल होता है तो गुदा होता है, ये स्थूल होता है तो मल विसर्जन होता है, और यही पृथ्वी होता है। इसी प्रकार मैं जीऊं, इस इच्छा का नाम प्राण है, और यही 5 रूप धारण करके प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान इस शरीर को धारण किए हुए है। और इसी प्रकार से मैं सोचूं, मन, मैं जानूं, बुद्धि, मैं याद करूं, स्मरण करूं, चित्त, मैं कुछ हूं, इसका नाम अहंकार। ये सारा खेल मन का है, और ये सब मन में ही शांत होता है, और मन अपने में शांत होता है। आप जब भजन करते हैं तो दुनिया कहां जाती है? आप जब भजन करते हैं, आपका मन एकाग्र होता है, आपका मन शांत होता है, तो ये सारी दुनिया कहां चली जाती है? धीरे धीरे आपके मन में आ जाती है, और मन परमात्मा में लय हो जाता है। और आप ये कहते हैं आज इतना मजा आया, इतना मजा आया कि बस पूछिए मत। इस प्रकार से ये सारा खेल मन का है, और ये मन ही शून्य, विशून्य, शुद्ध, अशुद्ध, विशुद्ध, सर्व, विसर्व, इनकी निवृत्ति, इन सब रूपों में ये सब मन का ही खेल है। जिन विचारों की समझ में सूक्ष्मता नहीं आती है, वो यहाँ कथा सुनने स्वामी जी की आ तो जाते हैं, परंतु जब कुछ पल्ले सा पड़ता नहीं देखते, और ये देखते न यहाँ राम, न यहाँ कृष्ण, न यहाँ सीता, न यहाँ राधा, न यहाँ जंगल में वन में गमन, न यहाँ कोई रास, न कोई नाचना, न कोई गाना, ये कैसी कथा है भाई? ये कथा जो है ना, कम लोगों की समझ में आती है, क्योंकि इसका कहने वाला आश्चर्य है, इसका सुनने वाला आश्चर्य है, ये पदार्थ भी आश्चर्य है। और मेरे मित्रों, जब ऐसी आश्चर्यजनक चीज हो, आश्चर्य रूप चीज हो, तो उसके सुनने वाले थोड़े ही होते। अब यूं सब्जी मंडी में जाइए, सब्जी खरीदने वालों की भीड़ लगी पड़ी है, पैर से पैर रगड़ते। लोग कहते कमाल है भाई, ये है बाजार। लेकिन हीरे मोती जवाहरात की दुकान पर जाइए, सारे दिन में एक आध ग्राहक टकराता है, परंतु एक आध ग्राहक ही काफी है। सारे दिन सब्जी तोलिए, तोलते तोलते तराजू टूट जाए,
तोलते तोलते हाथ थक जाएं, और फिर भी आमदनी क्या हुई, कुल 10, 12, 50, 100 रुपए की हुई। और यहाँ जरा सी तराजू, बहुत छोटी सी नाम मात्र की, और उसमें कैरेट तोलते हैं। क्या तोलते हैं? कैरेट तोलते हैं। इतने कैरेट का है ये, इतने कैरेट का है ये, इतने कैरेट का है, और सारे दिन में एक आध माल बिकता है, और उसी में महीनों की रोजी बन जाती है, दिन की नहीं, महीनों की। इसलिए हमें इस बात का दुख नहीं है जी स्वामी जी आपके सुनने वाले कितने आए हैं। क्यों स्वामी जी आपके यहाँ तो भीड़ भाड़ होती नहीं है? अरे भगवान श्री कृष्ण के यहाँ भीड़ नहीं हुई जब गीता सुनाने लगे। यो समझिए 18 अक्षौणी दल खड़ा था मरने के लिए, और 18 अक्षौणी दल में आप समझते हैं कितना लंबा चौड़ा होता है, 1.25 लाख पैदल होते, और 60,000 घुड़सवार घोड़े होते, और 17,20,000 रथ होते, और इतने ही हाथी होते। इन सबको मिलाकर एक अक्षौणी दल होता है। ऐसा एक अक्षौणी दल, उसका 18 गुना कर दीजिए। वो खड़े हुए थे मरने के लिए, लेकिन सुनने के लिए, मरने को तो तैयार हैं, पर सुनने के लिए केवल अर्जुन को ये ख्याल आया कि चक्कर क्या है, ये इतनी दुनिया है मरने को खड़ी है, वजह क्या है, इस मरने का मारने का फल क्या होगा, वास्तविकता है क्या। ये केवल अर्जुन के मन में ही बात आई, और बाकी सब तो हथियार पहनाते रहे। इस प्रकार से इस बात का हमें कोई वो नहीं होता है कि भाई भीड़ भाड़ हुई कि नहीं हुई, और नाम अखबार में आया कि नहीं आया, टेलीविजन नीचे लगे कि नहीं लगे, दुनिया जो है ना वो ऐसा हुआ कि वैसा नहीं हुआ। अरे ये सब तो संसार का खेल है, और ये मामला खास है। और एक बात कही है, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। मोहब्बत, और उसमें भी अपने आप की मोहब्बत। मोहब्बत 2 तरह की होती है, एक तो दूसरों पर जान देने वाले लोग हैं, लेकिन एक अपने आप पर जान देने वाले लोग, अपने आप को प्यार करने वाले लोग, जो असली मोहब्बत कहलाती है, जिसमें कोई धोखा नहीं है, जिसमें कोई धोखा नहीं है। ये जो अपने आप को, परमात्मा को जो मोहब्बत की जाती है, जो प्यार किया जाता है, इसके अंदर कोई धोखा नहीं, कोई गड़बड़ नहीं, प्यार बढ़ने वाला घटने वाला नहीं। तो इस मोहब्बत के लिए कोई खास दिल मखसूस होते हैं, कोई एकाध दिल, खास दिल होते हैं। अन्यथा तो ये वो राग है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। एक राग होता है जिसमें मीड़ लगती है, सिवाय सितार के और सारंगी के, हारमोनियम वगैरह पर वो नहीं गाया जा सकता। तो वैसे मोहब्बत का राग भी उन हृदयों पर गाया जाता है जिनमें मीड़ लग सके, जिनमें रगड़ा लग सके, जिनमें समझ आ सके, जिनमें धारण करने की शक्ति हो। ऐसा कोई दिल होता है। और हाँ, एक बार की बात है, एक जुगनू जा रहा था। जुगनू जानते हो ना, पटवी जना, और उसकी पूंछ में रोशनी होती है, उसकी पूंछ में रोशनी होती है, रेडियम होता है, और वो चमकती है, टिम 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 टिम। बरसात के दिनों में ज्यादा होते हैं। वो जा रहा था, उसे देख के एक परवाना कहने लगा। परवाना भी आप जानते होंगे, जो शमा पे जल के भस्म हो जाता है, उसका नाम क्या है? परवाना। परवाना ने जुगनू को कहा, परवाने की मंजिल से बहुत दूर है जुगनू, परवाने की मंजिल से बहुत दूर है जुगनू, क्यों आतिशे बेसूद पर मगरूर है जुगनू। हे जुगनू, तू इतनी सी आग ले रहा है, इतनी सी चमक ले रहा है, उसी पर इठलाता फिरता है, अकड़ता फिरता है। अरे तूने देखा नहीं परवाना क्या होता है?
परवाना समाप्त पर जल के भस्म हो जाता है। तो जुगनू ने जवाब बहुत बढ़िया दिया, आप भी सुन लो। अल्लाह का 100 शुक्र है परवाना नहीं मैं, अल्लाह का 100 शुक्र है परवाना नहीं मैं, जलने के लिए गैर का दीवाना नहीं मैं। तू जलने जाता है तो दूसरी कोई लौ चाहिए जलने के लिए, अड़ोस पड़ोस में भटकता फिरता है जलने के लिए, लेकिन मेरी छोटी सी आग है तो घर की, मेरा छोटी सी रोशनी है तो घर की। वैसे ही मेरे मित्रों, ये जो संसार पर जल रहे हैं, ये परवाने जो समाओं पर जल रहे हैं, ये परवाने जो दूसरों पर जल रहे हैं, ये जुगनू नहीं है, इनके अपने घर में कुछ नहीं है, इसीलिए जलने के लिए बाहर जाते। लेकिन जिन्हें अपने ही घर में खुदाई है तो गैर को सिजदा कौन करे। जब अपने ही घर में खुदाई है तो गैर को सिजदा कौन करे। जिसको अपने घर में ये पता लग गया कि सारा खुदा और खुदाई मेरे में ही मैं ही हूं, तो फिर दूसरा बना के कौन मत्था टेकता फिरे। जब अपने ही घर में खुदाई है तो गैर को सिजदा कौन करे। अरे बात समझ में आई ना तब है, अन्यथा तो हर एक की बात समझ में नहीं आती। जी हाँ, तो मैंने बताया सारा खेल मन है, मन से अलग कुछ भी नहीं। मन ही पांचों ज्ञानेंद्रियां है और मन ही पांचों भूत है, मन ही पांचों विषय है, और इस तरह से मन शांत होने पर सारी दुनिया शांत हो जाती। मन लगा परमात्मा में तो दुनिया कहीं भी नहीं है, मन हटा परमात्मा से दुनिया वहीं खड़ी हो जाती। दुनिया कहाँ से आती है? मन से आती है। कौन से मन से आती है? जो भगवान से अलग हो जाता है। दुनिया कहाँ चली जाती है? मन में चली जाती है। कौन से मन में चली जाती है? जो भगवान में लग जाता है। जो मन भगवान में लग जाता है, परमात्माकार हो जाता है, आत्माकार हो जाता है, तो समझ लीजिए प्रलय हो जाती है। क्या हो जाती है? प्रलय। वाइज क्या करते हो कयामत की चर्चा, यहाँ रोज निगाहें मिलती हैं और रोज कयामत होती है। तुम जो कहते हो एक दिन हश्र का दिन आएगा, कयामत होगी, सब रूहें खड़ी की जाएंगी उनके शरीर में और अल्लाह मियाँ उस दिन न्याय करेगा। यूं करे क्या करते हो कयामत की चर्चा, क्या डराते हो कयामत से। यहाँ रोज निगाहें मिलती हैं और रोज कयामत होती है। यहाँ भगवान से रोज निगाहें, आत्माकार वृत्ति रोज होती है। मन रोज परमात्मा में लगता है, मन रोज परमात्मा में निबट जाता है और रोज कयामत होती है। हम सब यहाँ आते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, हमारे लिए जगत कहीं भी नहीं है, कयामत है। और यहाँ से उठते हैं, मन खड़ा होता है, फिर सृष्टि हो जाती है। रोज निगाहें मिलती हैं और रोज कयामत होती है। इसलिए मेरे मित्रों, ये संसार मन से अलग कहीं भी कुछ भी नहीं है। इसलिए मन के शांत होने पर अवधूत दत्तात्रेय ने अपनी महिमा का अवलोकन किया और कहा, न हमसे कुछ भिन्न है और न कुछ हमारे साथ जुड़ा हुआ है, न हमारे कुछ बाहर है, न हमारे कुछ भीतर है, न हमारा कोई शत्रु है, न कोई हमारा मित्र है। और ये सब कुछ नहीं है तो फिर रोए किसके लिए? मित्रों के मरने के लिए रोया जाता है, शत्रुओं के जीने के लिए रोया जाता है। हॉस्पिटल में 2 दाखिल थे, एक शत्रु था और एक मित्र था। हम सोच रहे थे भगवान करे ये शत्रु हॉस्पिटल से वापस ना ही मर जाए, और मित्र के लिए सोच रहे थे भगवान करे वो ठीक हो जाए, बेचारा वापस आ जाए। लेकिन जहाँ शत्रु और मित्र ही नहीं है तो किसके जीने के लिए रोया जाए और किसके मरने के लिए रोया जाए। इसलिए अरे मित्र विवर्जित सर्व समम, जहाँ न कोई शत्रु है, जहाँ न कोई मित्र है, सब एक रस अपना स्वरूप सच्चिदानंद घन परमात्मा है। तो फिर रोने धोने की क्या बात है? किस लिए रोता है बिना बात? हे ना समझ मन, अगर रोता है तो ना समझ है, और समझ गया है तो चुप हो जा, आंसू पूछ ले किस लिए रो रहा है, किस बात के लिए रो रहा है। और नहीं शेष विशेष स्वरूपयति न चराचर भेद विचारयति। स्वामी जी,
आप जानते हो, जिसके बड़े ज्यादा चेले वो बड़ा गुरु, किसके ज्यादा चेले और वो। एक बात बताऊं आपको, चेले किसके ज्यादा होते हैं? जिसके एजेंट ज्यादा होते हैं। जिसके एजेंट ज्यादा होते हैं उसके चेले ज्यादा होते हैं। और एजेंट ऐसी ऐसी मारते हैं, क्या पूछते हो उन स्वामी जी की बात। मेरे सिर में दर्द रहता था, हाथ रख दिया, सिर का दर्द दूर हो गया। मेरे पेट में दर्द रहता था, हाथ रख दिया, पेट का दर्द दूर हो गया। मेरा मुकदमा लगा हुआ था, आशीर्वाद दे दिया, मुकदमा सफल हो गया। लड़का बीमार था, जरा सी और चुटकी बजाई और लड़का ठीक हो गया। अरे ऐसा बाबाजी मिलेगा दुनिया में कोई? और इस तरह से जितने एजेंट बन जाएं उतने ही चेले बन जाते। परंतु जहां पर ये बात ही न हो, किसका गुरु और किसका चेला, रमता पुरुष अकेला है। किसका गुरु और किसका चेला, रमता पुरुष अकेला है, जहां पर अकेलापन है और ये बीमारी है ही नहीं, तो शिष्य क्या और विशिष्य क्या? शिष्य क्या? सीखने वाला शिष्य हो गया। और विशिष्य के दो अर्थ हैं, विशेष सीखने वाला विशेष शिष्य हो गया, उल्टा सीखने वाला भी विशिष्य हो गया, विरुद्ध सीखने वाला। समझे ना? विशिष्ट शब्द के कितने अर्थ हैं? दो अर्थ हैं। जो ज्यादा सीखे वो विशिष्य, जो उल्टा सीखे वो विशिष्य, और जो थोड़ा सा यूं ही काम चलाऊ सा मत्था टेक सीखे उसका नाम शिष्य। इस तरह से ये शिष्य विशिष्य स्वरूपैति, इसके अंदर शिष्य और विशिष्य है ही नहीं, एक अपना स्वरूप अकेला है। किसको गुरु कहूं और किसको चेला है? न चराचर भेद विचारैति। स्वामी जी तुमको पता नहीं है। मैंने कहा लगवाओ पता। जो चलता है वो होता है अचर, और जो नहीं चलता है, जो चलता है वो होता है चर, और जो नहीं चलता वो होता है अचर। मैंने कहा तुम्हारी परिभाषा गलत है, तुम्हारी परिभाषा गलत है। जो नहीं चलता, जो नहीं चलता वो परमात्मा होता है। जो चलता है वो दुनिया होती है। जो चलता है वो जड़ होता है, और जो नहीं चलता वो, तुम क्या समझते हो? जो चलता है वो चेतन होता है, और जो नहीं चलता है वो जड़ होता है। पर वास्तविकता यह है, जो चलता है वो जड़ होता है, और जो नहीं चलता है वो चेतन होता है। जो नहीं चलता है पर चलाता है वो चेतन है। शरीर चल रहा है पर चलाने वाला नहीं चल रहा। शरीर चल रहा है पर चलाने वाला नहीं चल रहा। कान चल रहे हैं पर चलाने वाला नहीं चल रहा। नाक चल रही है पर चलाने वाला नहीं चल रहा। मन चल रहा है पर चलाने वाला नहीं चल रहा। दुनिया चल रही है पर चलाने वाला नहीं चल रहा। इसलिए कहा है ये चलाता है पर चलता नहीं। अचलो यम सनातन, ये अचल है और सनातन है। इसलिए जो चलता है उसके पीछे चलाने वाला है कोई, जो चलता है उसके पीछे चलाने वाला है कोई। जो चलाने वाला है वो चलता नहीं है। इसलिए जो कुछ चल रहा है सब जड़ है, तुम इसे चेतन समझ रहे हो। जो कुछ चल रहा है ये सब क्या है? जड़ है। लेकिन जो चला रहा है वो है अचल। तो अचलो यम सनातन, ये अचल है। तो ये परिभाषा चराचर की कुछ बनी नहीं कि चलता है वो चर है और न चलता है अचर है। ये कल्पित है, ख्याल है। यहाँ न कोई चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है, केवल ख्याल चल रहा है। एक लड़का घूम रहा था आंगन में, बच्चे खेलते हैं ना, तो घुमराई ले रहा था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चक्कर मार रहा था। चक्कर मारते मारते गिर गया। दिमाग उसका इतना चक्कर मारते मारते चक्कर खाया कि वो गिर गया। अब वो देखता है घर चल रहा है, वो देखता है माँ चल रही है, वो देखता है बर्तन चल रहे हैं, वो चिल्ला रहा है कि दीवार चल रही है। पर वास्तविकता क्या है? उसका दिमाग चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा। उसी तरह से हमने और तुमने 84 लाख चक्कर खाए हैं, और चक्कर खाते खाते दिमाग ऐसा चकरा गया है कि सारी दुनिया चलती नजर आ रही है, सारी दुनिया चलती नजर आ रही है, पर कुछ नहीं चल रहा। हमारा दिमाग चल रहा है। क्या चल रहा है? दिमाग चल रहा है। तुम अपने मन को स्थिर करके देखो, न कहीं दुनिया है न कुछ चल रहा है।
परंतु क्योंकि दिमाग चल रहा है इसलिए सारा जगत चलता नजर आता है। स्वामी जी सड़क इतनी चलती है ये जिसका कुछ ठिकाना नहीं है, क्यों झूठ बोलते हो? सड़क चल रही है कि मोटर चल रही है? अगर सड़क चलती तो मोटरों का क्या हाल होता, चली जाती सड़क तो अब तक। सड़क चलती नहीं चलाती है, पर लोग कहते हैं सड़क चल रही है। स्वामी जी कुएं चलते देखे हैं आपने? कुएं चलते देखे हैं? अरे कुएं चले जाएंगे, इतने पैसे लगा के तो कुआं बनाया और कुआं चला जाएगा। कुआं नहीं चलता, कुएं में रेट चलता है, कुएं में ट्यूबवेल चलता है, कुएं में डोल चलती है, बाल्टी चलते हैं, वो सब चलते हैं, पर कुआं नहीं चलता। उसी तरह से सारी दुनिया चल रही है, पर वास्तविकता क्या है कि दिमाग चल रहा है। और जब दिमाग शांत हो जाता है और इधर उधर की सारी कल्पनाएं निबट जाती हैं तो ये सब रगड़ा रह ही नहीं जाता, सारा नशा उतर जाता है और शेष रह जाता है यह सर्व निरंतर मोक्ष पदम। यहाँ वहां नहीं, मोक्ष कहाँ है? मोक्ष कहाँ है? जहाँ तुम हो, जहाँ तुम्हारी समझ है, जहाँ तुम्हारा ज्ञान है, वही मोक्ष है। बंधन कहाँ है? जहाँ बेवकूफी है, जहाँ नासमझी है, वही बंधन है। बंधन मकानों का नहीं है, बंधन दुकानों का नहीं है, बंधन संबंधों का नहीं है, बंधन किसी का नहीं है। बेवकूफी का नाम बंधन है, बेवकूफी का नाम बंधन है। मुक्ति कोई लोक नहीं है, मुक्ति कोई लड्डू पेड़े नहीं है, और मुक्ति कहीं अप्सराओं का मिलना नहीं है। जहाँ आपकी समझ जग गई, जहाँ अपने आप को जान गए, जहाँ समझदारी आ गई, वही मुक्ति। समझदारी का नाम मुक्ति है और बेवकूफी का नाम बंधन है। एक आदमी था बेवकूफ और उसकी घरवाली का नाम था फजीती। फजीती खो गई, बेवकूफ बड़ा परेशान हुआ, पूछता फिरा तुमने मेरी घरवाली देखी है? क्या नाम था तुम्हारी घरवाली का? फजीती। और कहने लगे तुम्हारा नाम क्या है? कि मेरा नाम बेवकूफ है। फिर चिंता मत करो, जहां जाओगे वहीं मिल जाएगी, जहां जाओगे वहीं मिल जाएगी। उसी तरह से नासमझ बेवकूफ समझ जिनको बिल्कुल नहीं है, स्वामी जी हरिद्वार में जाके शांति मिलेगी। मैंने कहा जाओ। फिर हरिद्वार में जाके भी शांति नहीं मिली, कहने लगे ऋषिकेश में मिलेगी। फिर ऋषिकेश पहुंच गए, वहां भी नहीं मिली, कहने लगे बद्री नारायण में मिलेगी। बद्री नारायण पहुंच गए, वहां भी नहीं मिली, कहने लगे केदारनाथ में रखी है। केदारनाथ गए, गंगोत्री जमुनोत्री गए, 4 धाम किए कराए और वापस आगे जब अपने चारपाई पर लेटे तो कहने लगे शांति अब मिली। जो सुख छज्जू के चौबारे में, न बलक में न बुखारे में। कहीं तक घूम लो, शांति घर में है। शांति कहाँ है? घर में है। न पूरब में है, न पश्चिम में है, न उत्तर में है, न दक्षिण में है। कहाँ है? घर में है। और घर का मतलब परमात्मा माने अपना स्वरूप। अपने स्वरूप में आ जाइए, अपने आपे में आ जाइए, नशा उतर जाने दीजिए, समझदारी आ जाने दीजिए, समता अपने आप में अनुभव कीजिए, तो मुक्ति ही मुक्ति है। और नहीं तो मुक्ति शांति। हमसे ही पूछते रहते हैं क्यों स्वामी जी कोई मंत्र बता दो जिसे शांति मिल जाए। मैंने कहा मैंने कई मंत्र जपे, मुझे तो मिली नहीं है। जब तुझे मिल जाएगी तेरे को दे दूंगा थोड़ी सी। स्वामी जी कोई जगह ऐसी बताओ जहां मैं शांति से रह सकूं। मैंने कहा यार कोई जगह ऐसी नहीं है जहां तुझे बता दूं कि वहां शांति है, क्योंकि मैंने भी कई जगह धक्के खाए हैं, परंतु शांति कहीं नहीं। तो इतनी दुनिया जो घूम रही है बेवकूफ है, घूम घाम के थक लेंगे और जब अपने घर में आएंगे तो सबको शांति मिल जाएगी, सबको शांति मिल जाएगी। इसलिए मेरे मित्रों, शांति तो समझ में है। और भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं मुक्ति क्या है? स्वमनो विशुद्धम, अपने मन का शुद्ध होना, परमात्माकार होना, ये मुक्ति है। और बंधन क्या है? मन का अनात्माकार होना बंधन है। इसलिए अवधूत दत्तात्रेय जी जहां उनका शरीर जाता है वहीं अपने आप में हमको शांति ही शांति नजर आती है। और कहते हैं यह सर्व निरंतर मोक्ष पदम। आपने सुना है आज होली भी है, कल को भी होली है। आज जलाने वाली होली है,
और कल को धूल उड़ाने वाली होली। किसको जलाएं? किसको जलाएं? बेवकूफी को जलाएं, नासमझी को जलाएं, अज्ञान को जलाएं और अपनी बुआ नहीं समझ में आई होगी बात। ये बुआ नहीं कि तुम गड़बड़ कर दो। ऐसा हुआ, एक लड़का पंजाब का था और उसकी शादी यूपी की लड़की से हो गई। अब वो यूपी की लड़की को अपने घर ले गया। वो पंजाबी बेचारी पंजाबी भाषा नहीं जानती थी। खैर घर में स्वागत सत्कार हुआ उसका। रात को उसकी सास कहने लगी, ए कुड़ी जा बुआ मार के आ। पंजाबी में बुआ दरवाजे को कहते और हिंदी में बुआ बाप की बहन को कहते। तो उसने सोचा ये माताजी क्या कह रही है कि बुआ मार के आ। ये माताजी क्या कह रही है बुआ मार के आ। सस्पेंस में पड़ गई। उन्होंने फिर कहा, हे कुड़ी सुनती नहीं क्या बड़ी दादी है, जा बुआ मार के आ। जब बेचारी को बहुत परेशान किया तो पड़ोस के कमरे में बुआ थी जो गई और उसकी खूब ठोकाई की और वापिस आ गई। उसने पूछा बुआ मारे कि जी हाँ। बुआ मार आई। तो इस प्रकार से कभी कभी क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है नासमझी में गड़बड़ हो जाती है, समझदारी जब नहीं होती। तो इसी प्रकार से मेरे मित्रों, ये जो हम बुआ की बात करें वो बुआ नहीं है। जिसको वो ठुकाई कराई वो बुआ नहीं है ये, और न ये वो बुआ है जो दरवाजा हो। ये कौन सी बुआ है? ये अभिमान की बहन। किसकी बहन? अभिमान की बहन, अज्ञान की बहन। और इस जीव के जहां से जीव प्रकट हुआ है उस अविद्या का नाम, उस माया की बहन का नाम बुआ है, माने होलिका है। ये होलिका है। और जीव रूपी प्रहलाद भगवान की ओर लगा हुआ, भक्ति से संयुक्त, हर समय परमात्मा के भजन में लगा रहता है। पर ये बात न अज्ञान को अच्छी लगती है, न अभिमान को अच्छी लगती है, न इनकी बहन अविद्या को अच्छी लगती है। ये सब बातें उनको अच्छी नहीं लगती। उन्होंने यहाँ तक किया कि अपने जो स्कूल में पढ़ाते थे, शुक्राचार्य जी के बेटे शंड और अमर्क दो थे, उन्होंने उनको खास हिदायत की, इन लड़कों को बिगाड़ना मत। बिगाड़ना मत का मतलब कथा मत सुनाना। बिगाड़ना मत माने भजन की बात मत करना इनके सामने। बिगाड़ना मत माने ज्ञान की बात मत करना। बिगाड़ना मत इनका मन संसार से अलग मत करना, नहीं लड़के बिगड़ जाएंगे। इनको क्या सिखाना? मैं शरीर हूं ये सिखाना, भोग ही जीवन है ये सिखाना, संसार के पदार्थों को उत्पन्न करना ये सिखाना। दुनिया भर की सारी विद्या सिखा देना, पर एक विद्या का नाम मत लेना। ये जो परमात्म विद्या, आध्यात्मिक विद्या है, इसका नाम मत लेना। लेकिन जीव कोई एक जन्म से थोड़ी लगा हुआ है। जो लगे हुए हैं वो अनेक जन्मों से लगे हुए। प्रहलाद भी अनेक जन्मों से लगा हुआ। कई जगह से उसके भक्ति के भाव के जागरण की कथा आती है, प्रेम के भाव के, ज्ञान के भाव के जागरण की कथा आती है। एक तो ये कथा आती है कि नारद जी ने उनकी मां को कथा सुनाई थी। ऐसा हुआ जिस समय हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए जंगल में चला गया तो इंद्र ने पाताल पर हमला बोल दिया, हिरण्यकश्यप के राज्य पर हमला बोल दिया। उसमें असुर तो बेचारे लड़ते झगड़ते मरते खपते भाग गए, लेकिन प्रहलाद की मां करकंधू पकड़ी गई और उन्होंने सोचा इसके उदर में हिरण्यकश्यप जैसा ही कोई पुत्र होगा जो हमारे लिए कष्टदायक होगा, इसलिए इसको ले जाता हूं और जाके जब संतान पैदा हो जाएगी मार के इसको छोड़ दूं। तो लिए जा रही थी, नारद जी मिल गए। कहने लगे क्या चक्कर है, अब यहां तक गिर गए हो, नाम देवता रखवा लिया है और दूसरों की स्त्रियों को इस तरह से ले जा रही हो अपमानित करते हुए।
कहने लगे तात्पर्य मेरा ये नहीं, मेरा तात्पर्य है इसके गर्भ में हिरण्यकश्यपु जैसी संतान होगी जो मेरे लिए कष्टप्रद होगी, मैं इसको आदर से रखूंगा और उस संतान के पैदा होने पर उसको निपटा कर इसको छोड़ दूंगा। बोले अरे मूर्खाधिराज, इसके उदर में भगवान का भक्त निवास करता है। अरे मूर्खाधिराज, वो तुम्हारी मुक्ति का कारण बनेगा, तुम्हारे दुख हरण का कारण बनेगा, तुम्हारे लिए सहायक होगा। तुम नासमझी से उससे बैर कर रहे जो किसी से बैर नहीं करेगा। तो उन्होंने ये सुना को हो भक्त है, इनके उदर में भक्त की माँ है, ये परिक्रमा की और हाथ जोड़े क्षमा मांगी और छोड़ के चले। इसके बाद नारद जी ने अपने आश्रम पर रखा और उनको ये कथा सुनाई। तो माँ तो कथा सोते सोते सुनते सुनते सो गई, परंतु उदर के अंदर ये भक्त प्रहलाद जागते रहे और कथा सुनते रहे। सार वस्तु को समझ गए अभिमन्यु की तरह से, और जिस समय प्रकट हुए उसी समय से इनका मन परमात्मा की ओर झुक गया। एक कथा और आती है, एक बार ये असुर बच्चों के साथ खेलते खेलते कुम्हार के यहाँ गए और देखा कुम्हार बर्तन लगा चुका था और कच्चे बर्तनों को लगाकर आग भी उस भट्टे में लगा दी थी, लेकिन एक गड़बड़ हो गई थी। एक बर्तन के अंदर 2 बिल्ली के बच्चे रह गए थे और कुमारी बैठी बैठी प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान उन बच्चों को बचाना, आग तो लग गई है, हे भगवान उन बच्चों को बचाना। प्रहलाद ने कहा ये क्या कर रही हो माँ? कहने लगे बेटा गलती से एक घड़ा ऐसा अंदर चला गया जिसमें बिल्ली के 2 बच्चे भी, मैं प्रार्थना कर रही हूँ हे भगवान उन बिल्ली के बच्चों को बचाना। कहने लगे भगवान बचा लेगा? बिल्कुल बचा ले, आग से सारे बर्तन पक जाएंगे, भट्टा जल जाएगा, लेकिन वो बर्तन कच्चा रह जाएगा और उसमें जरूर बच जाएंगे, मेरी प्रार्थना में इतना पाल है, भगवान की कृपा इतनी। उन्होंने कहा ठीक है। बस वो वहीं खड़ा रहा, 2 दिन, तीसरे, चौथे, 5वें दिन आता रहा कि देखूं भट्टा कब खुलता है। भट्टा पक गया, खोला गया और उसमें से जब बर्तन निकाले गए तो वो बर्तन बिल्कुल कच्चा था और दोनों बच्चे उसके अंदर सुरक्षित थे। और प्रहलाद को विश्वास हो गया जिनका नाम लेने से अग्नि के भट्टे में भी व्यक्ति नहीं जलता, सचमुच वो कोई विशेष पदार्थ है। तो ऐसे उनके हृदय में भगवान का प्रेम जागृत हो गया और भगवान के प्रेम से संयुक्त होकर उन्होंने सोच लिया अब चाहे कुछ भी हो लेकिन मेरा भगवान के साथ नाता पक्का हो गया। कितने कष्ट दिए गए, कितने कष्ट दिए गए। जब बाल बांका नहीं हुआ तो होलिका कहने लगी जी तुम मुझे दो इसको, मेरे को वरदान मिला हुआ है, कोई कहते हैं शील वस्त्र मिला हुआ है, उसमें लपेट के इसको बैठ जाऊंगी और तुम लोग सारा कूड़ा करकट मेरे ऊपर डाल के शहर का अड़ोस पड़ोस का आग लगा देना, मैं बच जाऊंगी, ये जल जाएगा। मैं तो कहूंगी मैं तो प्यार कर रही थी भतीजे को, और लोग कहेंगे बेचारा प्यार करते करते जल गया। तो मेरे मित्रों, होलिका को आज के ही दिन, जलाने की बात कल है, पर होलिका की गोद में प्रहलाद को बिठा दिया गया है और शहर का सारा कूड़ा करकट, गोबर, कांटे पाटे, लकड़ी पकड़ियां आज के दिन इकट्ठी करके होली को ऊंचा कर दिया गया है। होली को ऊंचा कर दिया गया है। किस लिए ऊंचा कर दिया गया है? जलाने के लिए। किस लिए ऊंचा कर दिया गया है? जलाने के लिए। उसी प्रकार तुम भी हिम्मत करो, अपने सारे कूड़े करकट को इकट्ठा कर दो आज, और कल को तुम मत लाना माचिस, मेरे पास है, चिंता मत करो, समझे ना। और ऐसी होली जल जाएगी, होली होली जल जाएगी और भक्त का बाल बांका नहीं होगा। आज के दिन परमात्मा विश्वास का एक बहुत ही उदाहरण आपके सामने कब से चलता आ रहा है, युगों से चलता आ रहा है कि भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम, भगवान का सानिध्य, भगवान का ज्ञान दुख की अग्नि से छुड़ा देता है
और दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। देह संबंधी क्लेश, अन्य प्राणियों से होने वाले कष्ट, प्रकृति जन्य कष्ट, तीनों भगवान के राज्य में किसी को नहीं व्यापते। आते हैं, चले जाते हैं बाहर, बाहर से ही, लेकिन अंदर प्रवेश नहीं होता। तुम राम राज्य में आ जाओ, और राम राज्य में कौन आ जाता है? जो राम की चर्चा करता है राम राज्य में होता है। जिसका मन राम में लगता है वो राम राज्य में होता है। इसलिए तुम राम राज्य में विराजमान हो जाओ, तुम्हारा बाल बांका होने वाला नहीं है। और पूरी तैयारी के साथ सारे बैर भाव को जला दो, सारे द्वेष भाव को जला दो, सारी विषमता को जला दो। मन के अंदर जितना दूषण है सब दूषण स्वाहा कर दो, और अपने हृदय को इतना निर्मल बना लो कि इसके अंदर केवल एक परमात्मा के द्वैत का नाम और निशान न रह जाए। और ऐसी शांति, ऐसा चैन आपको मिलेगा, बाहर आग लगी रहेगी और अंदर शांति का पाठ निरंतर चलता रहेगा। लगती हुई आग में द्यौ शांति, अंतरिक्ष ग्वम शांति। अगर मन शांति तो सर्वग्वम शांति। इसलिए इस शांति के लिए, इस चैन के लिए, इस जलते हुए संसार में भी आप सुरक्षित रह सकते हैं अगर आप भगवान के प्रेम से संयुक्त हो जाएं, भगवान के प्रेम से युक्त हो जाएं, आत्मज्ञान से संयुक्त हो जाएं, तो आपकी चैन को कोई छीन नहीं सकता है। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ आज तुम बड़ी भावना से संयुक्त होकर, भगवान के प्रेम से युक्त होकर, आत्मज्ञान से संपन्न होकर, दुनिया भर की समस्त विभिन्नताओं को अपने आप से इधर उधर करके विश्वास का, श्रद्धा का पल्ला पकड़कर पूरा दिन मौज से गुजारो। सारी रात भगवान के चिंतन में गुजारो कि प्रहलाद बच जाए। आप सुबह को देखोगे प्रहलाद का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। और कल को ही हम 2-4 होली की बात भी, होली के भजन भी सुनाएंगे। लोग कह रहे थे स्वामी जी को कहना एक आध होली सुना देना, मैं 2-4 सुनाऊंगा, कुछ तुम्हारी ओर से और कुछ अपनी ओर से। इस तरह से आज का ये जो प्रारंभ हो रहा है श्रद्धा और विश्वास का, वो कल तक परिपूर्ण होकर भगवान के आकार में परिणति को प्राप्त होता हुआ ये अनुभव होगा, यह सर्व निरंतर मोक्ष पदम। अग्नि के बाहर भी मोक्ष, अग्नि के भीतर भी मोक्ष, पहाड़ के ऊपर भी मोक्ष, पहाड़ से फेंक देने पर भी मोक्ष, पर्वत में भी मोक्ष, समुद्र में भी मोक्ष, समुद्र के अंदर फेंक देने पर भी मोक्ष, हाथी के पैरों के नीचे भी मोक्ष, खंबे के अंदर भी मोक्ष, और यह सर्व निरंतर मोक्ष पदम। यहाँ सब निरंतर एक मोक्ष पद परमात्मा है। तो किम रोदिषि मानस सर्व समम। इसलिए मनसाराम बिना बात क्यों रोता है? बात ही कुछ नहीं है, पहले बात को समझ ले। अगर बात कुछ हो तो रो, हम भी तेरे साथ रोएंगे। और अगर कुछ बात ही नहीं है फिर क्यों रोता है? अगर कुछ बात ही नहीं है तो बिना बात क्यों रोता है? स्वामी जी आपको पता होता आपकी घरवाली होती और मर जाती, और आपके बाल बच्चे होते वो निबट जाते, होते तब ना। कुछ है ही नहीं, फिर रोने की क्या बात है? और रोते हैं लोग हमारे सामने, रोना चाहिए उनको, क्योंकि कम से कम अपने रोने से वो ये तो बता देंगे क्यों रो रहे हैं, फिर उसका इलाज भी हो जाएगा उस क्यों का। हमारे पास यहाँ क्यों का इलाज है, जो समझ जाता है उसको आनंद प्राप्त होता है। आइए एक भजन सुनाता हूँ और फिर कल को तैयार होके आए। नारायणाय नमो नमः। श्री कृष्णाय नमो नमः।
न गुणागुण पाश निबंध इति मृत जीवन कर्म करोति कथम इति शोध निरंजन सर्वसमं किमु रोदिषि मानस सर्वसमम् इह भाव विभाव विहीन इति इह काम विकाम विहीन इति इह बोधतं खलु मोक्षसमं किम रोदिषि मानस सर्वसमम् इह बोधतमं खलु बोधसमं किम रोदिषि मानस सर्वसमम्। उपस्थित श्रोतावृंद, प्रतिदिन आपके सामने एक लाइन कई बार दोहराते हैं और वो लाइन है किम रोदिषि मानस सर्वसमम्। हे मनसा राम क्यों रोता है? रोने का कुछ भी तो कारण नहीं है। तो नासमझी के कारण, अज्ञान के कारण कुछ की कुछ कल्पना करके व्यर्थ रो रहा है। ये सारा जगत एक परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी तो नहीं है। यहाँ पर आकाश के रूप में, वायु के रूप में, अग्नि के रूप में, जल के रूप में, पृथ्वी के रूप में एक परमात्मा ही तो विद्यमान है। कहीं से भी पर्दा हटाकर देख, परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी यहाँ देखने को शेष नहीं रह जाता है। बुरके बहुत से हैं, लेकिन बुरके वाली उन सब में एक है। शरीर बहुत से हैं, लेकिन शरीर को धारण करने वाला इनमें एक है। और वो सम है, न कभी ऊंचा होता है, न कभी नीचा होता है, न कभी पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण की कल्पना से संयुक्त होता है, और न काल की कल्पना से युक्त होता है, और न वस्तु की कल्पना से संयुक्त होता है। ऐसा निर्विभाग अखंड एक रस पदार्थ परमात्मा देव ही है, तो फिर रोने की क्या बात है। और आज तो वैसे भी होली है, और आप जानते हैं होली सो होली, जो बीत गई सो बीत गई, अब उसे फिर याद मत करो। होली सो होली माने जो हो गई सो हो गई। अपने मन में उन पिछली बातों को मत धारण करो। किसी ने तुम्हारे प्रति कुछ कहा, तुमने किसी के प्रति कुछ कहा, किसी ने तुम्हारा सम्मान अपमान किया, तुमने किसी का मान अपमान किया, किसी ने तुमको धोखा दिया, हो सकता है तुमसे भी किसी को धोखा लग गया हो। और इस तरह से बहुत सी बातें होली हैं, वो सब होली। आज उन बातों को जो हो गई हैं, जो निबट गई हैं, भूल जाओ और ये समझो कि वो सब होली हो गई। जो होनी थी वो होली, और जो होली सो होली। इस तरह से अब एक नई दुनिया, अब एक नया भाव, अब एक नया संसार होना चाहिए, और वो संसार प्रेम का संसार होना चाहिए। वो संसार परमात्मा, सर्वत्र परमात्मा दृष्टि का, आत्म दृष्टि का संसार होना चाहिए। ये संसार में न बंधन है, ये संसार में न क्लेश है, ये संसार में न ताप है। जिस संसार में एक भगवान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, वो हमारा संसार हो। और भूतकाल की बातों को अब परोस कर वर्तमान में क्यों दुखी हो रहे हो? भविष्य की चिंता करके क्यों बेकार अपने चैन को खो रहे हो? ये भूत के भूत और भविष्य के प्रेत, इन सबको अपने मन के साथ संबंध जरा सा भी न करो, और आज होली के दिन सब एक हो जाओ। एक यही त्योहार है जिस त्योहार में सब एक हो जाते, एक दूसरे के गले मिलते, एक दूसरे पर रंग डालते, और एक दूसरे के साथ बैर भाव को भुलाकर राम राम करते हैं। तो आज हम भी इस होली के दिन एक ही रंग में रंग जाएं, वो प्रेम का रंग, वो परमात्मा का रंग, वो श्याम रंग, ऐसा रंग जाए कि बस आनंद ही आनंद हो। और याद कीजिए,
आज बीरज में होली है हो रसिया, आज बीरज में, आज बीरज में होली है हो रसिया, आज बीरज में होरी है हो रसिया, बर जोरी है हो रसिया, होरी है हो रसिया, बर जोरी है हो, आज बीरज में होरी है हो रसिया, आज बीरज में होरी है, ओढ़ पहर मंदिर वासे निकली, ओढ़ पहर मंदिर वासे निकली, कोई गोरी कोई कारी है हो रसिया, कोई कारी कोई गोरी है हो रसिया, आज बीरज में होरी है हो रसिया, आज बीरज में होरी है हो रसिया, कौन गाम के श्याम सुंदर है, कौन गाम के श्याम सुंदर, कौन गाम की राधा गोरी है हो रसिया, कौन गाम की राधा गोरी है हो, आज बीरज में होरी है हो रसिया, आज बीरज में होरी है हो रसिया, हरी होरी है हो रसिया, होरी है हो रसिया, बर जोरी है हो, आज बीरज में होरी है हो रसिया, आज बीरज में होरी, नंद गाम के कृष्ण कन्हैया, नंद गाम के कृष्ण, बरसाने की राधा गोरी है हो रसिया, बरसाने की राधा गोरी है हो रसिया, आज बीरज में होरी है हो रसिया, आज बीरज में होरी है हो, कौन के हाथ पिचकरा सोहे रमा, कौन के हाथ पिचकरा सोहे, कौन के हाथ कमोरी है हो रसिया, कौन के हाथ कमोरी है हो रसिया, आज बीरज में होरी है हो रसिया, आज बीरज में होरी है हो, कान्हा के हाथ पिचकरा सोहे रामा, कान्हा के हाथ पिचकरा सोहे रामा, राधा के हाथ कमोरी है हो रसिया, राधा के हाथ कमोरी है हो रसिया, आज बीरज में होरी है हो रसिया, आज बीरज में होरी है हो रसिया, बरजोरी है हो रसिया, होरी है हो रसिया, बरजोरी है हो, आज बीरज में होरी है हो रसिया, आज बीरज में होरी है हो, कैसी होली है? रंग भरी होली, जिसके अंदर प्रेम का केसर घोला गया है, जिसके अंदर लग्न की पिचकारी ली गई है,
और भगवान श्री कृष्ण और राधा जी तो होली खेल ही रही हैं, साथ में हमारा भी आमना सामना हो रहा है। और ये प्रेम रस की होली लगन की पिचकारी के माध्यम से पूरे संसार को परमात्मा रंग से रंग रही है। चाहे तो पृथ्वी है, चाहे आकाश है, चाहे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण है, चाहे बाहर भीतर है, चाहे अपना पराया है, चाहे ये लोक है परलोक है, ये सारे का सारा पूरा खेल ऐसा रंग में रच गया है, ऐसा रंग में रच गया है कि बस जीवन ही रंग में हो गया है। और कैसी विचित्र बात देखिए, ऐसा रस कि सब ऊपर की जितनी भी भेद की दीवारें हैं वो सारी की सारी निबट गई और अंदर से एक परमात्मा रस ऊपर उभर आया है। कभी कभी होता है, देखिए अंदर हैंडपंप में पानी होता है, लेकिन उस पानी को बाहर लाने के लिए ऊपर से 2 लोटे पानी डालते हैं, 4 लोटे, वाल्व सूख जाता है। और जब वाल्व गीला हो जाता है तो अंदर से पानी आना शुरू हो जाता है। वैसे ही ये रस हम सबके हृदय में भरा हुआ है, वैसे ही आनंद हम सबके हृदय में भरा हुआ है, वैसे ही ये समता हम सबके हृदय में भरी हुई है। लेकिन मित्रों, जब तक ऊपर से सत्संग के रस के 2-4 लोटे न पड़े तब तक ये वाल्व गीला नहीं होता और तब तक अंदर से ये भाव निकलता नहीं है। और जिस समय महान पुरुष कृपा करते हैं और अपनी वाणी के कलश से इन कर्ण छिद्रों में 2-4 लोटे सत्संग के डाल देते हैं तो हृदय का वाल्व गीला हो जाता है और फिर अंदर से अपने आप ही ये रंग ऐसा निकलने लगता है, ऐसा निकलने लगता है कि जिस सिमत नजर कर देखें, जिस सिमत नजर कर देखें, इस दिलवर की फुलवारी है। जिस सिमत नजर कर देखें, इस दिलवर की फुलवारी है। कहीं सब्जी की हरियाली है, कहीं फूलों की गुल क्यारी। हर वक्त मगन हो ये बैठे हैं, हर वक्त मगन हो बैठे हैं और आस इसी की भारी है। हे आप ही ये दातारी रब और आप ही ये भंडारी है। हर आन खुशी, हर आन हंसी, हर वक्त अमीरी है बाबा। जब आशिक मस्त फकीर हुए तब क्या दिलगिरी है बाबा। जब आशिक मस्त फकीर हुए तब क्या दिलगिरी है बाबा। हम आशिक इसके हुस्न के हैं, हम आशिक इसके हुस्न के हैं, जो दिलवर सबसे आला है। इसने ही हमको जी बख्शा, इसने ही हमको पाला है। इश्क बड़ा मत वाला है, दिल अपना भोला भाला है। यहाँ आगे नजीर कहिए भला क्या, यहाँ कौन समझने वाला है। हर आन हंसी, हर आन खुशी, हर वक्त अमीरी है बाबा। जब आशिक मस्त फकीर हुए तब क्या दिलगिरी है बाबा। जब ये परमात्मा को प्रेम करने वाला परमात्मा रंग की मस्ती में मस्त होता है और जब हृदय से ये रंग दृष्टि में आता है और दृष्टि से ये रंग सारी सृष्टि में देखता है तो जिधर देखता है परमात्मा की महिमा नजर आती है। पत्ते पत्ते में परमात्मा दिखाई देता है, नदी नालों में परमात्मा दिखाई देता है, समुद्र पर्वतों में परमात्मा दिखाई देता है और अपनी और तुम्हारे में परमात्मा दिखाई देता है। और ऐसा ये इश्क, ऐसा ये प्रेम
भगवान की महिमा से संपन्न जागृत होता है कि बस पूछिए मत। आज होली है ना, तो भगवान श्री कृष्ण की महिमा थोड़ी सी और सुन लीजिए, और फिर सुन लीजिए, और फिर सुन लीजिए, और फिर सुन लीजिए। कैसी ये महिमा है? क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन। क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन। एक रोज कान ने हाथ में माखन छिपा लिया, पूछा यशोदा ने तो झट मुंह बना दिया। मुंह खोल तीन लोक का आलम दिखा दिया, एक आन में दिखाया और फिर भुला दिया। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। एक रोज कृष्ण भगवान दही के घड़े में हाथ डाल के जब बैठे हुए खा रहे थे तो एक गोपी आई, तो भगवान श्री कृष्ण से पूछा, रे कान्हा तूने ये क्या किया? तो भगवान श्री कृष्ण करते थे ये बया, मैं तो तेरी दही की उड़ाता था मक्खियाँ, अरे खाता नहीं था मैं तो निकाले था चींटियाँ। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। सब मिलके पहुंची यशोदा के पास में वीर, अब तो ये तेरा कान्हा हुआ है बड़ा शरीर, देता है हमको गालियां और फाड़ता है चीर। छोड़े दही न दूध न माखन मही न खीर, ऐसा था बांसुरी का बजैया का बालपन। क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। तो माता यशोदा उनकी बहुत करती मिनतियाँ और श्याम को डराती उठा के मन की साटियाँ। भगवान श्री कृष्ण तब करते थे ये बया, सच्ची नहीं है मैया सब ये सबकी सब ही झूठियाँ। मैया मैं जाता हूँ तो मेरी छगोलियाँ छिपाती हैं, मैया कभी ये मेरी बांसुरियाँ छिपाती हैं। और देखो ये मुझको बहुत सा सताती हैं, अब तुम्हारे पास में लेकर के शिकायतें आती हैं। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। तो माता यशोदा उनकी बहुत करती बिनतियाँ और कान को डराती उठा के मन की साटियाँ। अरे यहाँ देखिए सब यारो कृष्ण भगवान मुरारी की बोलो जय, बन बन के ग्वाल गौवें चरारी की बोलो जय, भक्तों के हृदय में बिहारी की बोलो जय, तुम भी नजीर कृष्ण मुरारी की बोलो जय। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन। इसी बालपन में होली की बात भी आ गई तो गोपियां आ गई दरवाजे पे और आकर कहने लगी, इतने दिनों से तुम होली होली पुकार रहे थे, आज कहाँ माँ के लहंगे में छिप गए जाके? अरे बाहर निकलो और देखो आज हम होली खेलने के लिए तुम्हारे दरवाजे पर आई हैं। और इस तरह से उनको कहने लगे बाहर निकलो।
अब कहाँ जाई छिप्यो जननी ढिंग, अब कहाँ जाई छिप्यो जननी ढिंग, ए दो बापन बारे निकस तन बाहर आरे, हे ब्रजराज दुलारे। क्या महिमा है, अपने आप ही गूंज रहे, समझे ना, अपने आप ही गूंज रहे। ए ब्रजराज दुलारे, ए ब्रजराज दुलारे निकस तन बाहर आरे, ब्रजराज दुलारे निकस तन बाहर आरे, ब्रजराज दुलारे बहुत दिनन से मन मोहन भाग ही भाग पुकारे, अब कहाँ जाई छिप्यो जननी ढिंग, ए दो बापन बारे निकस तन बाहर आरे, ए ब्रजराज दुलारे, हाय ब्रजराज दुलारे। देखो कैसा को दिया है ताना, ए दो बापन बारे, दो बापों के लड़के बाहर निकल के, ये गाली है क्या है? किसी को कहा जाए तो दो बाप का लड़का है, तो भगवान श्री कृष्ण भी कितने बाप के लड़के हैं भाई, इसमें डरने की क्या बात है। तो नंद जी के लड़के कहलाते हैं और एक वसुदेव जी के लड़के कहलाते हैं, दो बापों के लड़के, दो ही माँ हैं, दो माँ के लड़के। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को कह रही हैं कि जरा बाहर निकल के आओ, इतने दिनों से तो कहते थे होली 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 होली, लेकिन आज पता ही नहीं लग रहा है, कहाँ चले गए हो। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में होली की धूम मचाई, ऐसी होली की धूम मचाई कि बस चारों ओर ये रंग आज तक बरस रहा है। आज भी कोई जाए जमुना के किनारे पर घूमे, वृंदावन की गलियों में घूमे, गोकुल की पुरानी हवेलियों को देखे, नंदगाम के नजारों को देखे, तो आज भी वही मस्ती की धूम, आज भी वही मस्ती का समा चारों ओर बंधा पड़ा है। और ऐसी ऐसी ताने भरी बातें कि आज भी इसमें गूंज रही हैं। बरसाने में आ जइयो बोला गई राधा प्यारी कान्हा, बरसाने में बोलाई गई राधा प्यारी कान्हा, बरसाने में आ जइयो बोलाई गई राधा प्यारी कान्हा, बरसाने में आ जइयो बोलाई गई राधा, बोलाई गई राधा प्यारी रे, बोलाई गई राधा प्यारी कान्हा, बरसाने में आ जइयो बोलाई गई राधा प्यारी कान्हा, बरसाने में आ जइयो बोलाई गई राधा। सातो पानी धर्यो है कसेड़ा, सातो पानी धर्यो है कसेड़ा, तेरी गरज परे तो ना जइयो, तेरी गरज परे तो ना जइयो बोलाई गई राधा प्यारी कान्हा, बरसाने में आ जइयो बोलाई गई राधा प्यारी कान्हा, बरसाने में आ जइयो बोलाई गई। कातो दूध फूल को बेला, कातो दूध फूल को बेला, तेरी गरज परे तो पी जइयो, तेरी गरज परे तो पी जइयो बोलाई गई राधा प्यारी कान्हा, बरसाने में आ जइयो बोलाई गई राधा। पतरी पतरी कोई रे फुलकिया, पतरी पतरी कोई रे फुलकिया, तेरी गरज परे तो
खा जइयो, तेरी गरज पड़े तो खा जइयो, बुला गई राधा प्यारी, कान्हा बरसाने में आ जइयो, बुला गई राधा प्यारी। चुन चुन कलियां सेज लगाई, चुन चुन कलियां सेज लगाई, तेरी गरज पड़े तो सो जइयो, तेरी गरज पड़े तो सो जइयो, बुला गई राधा प्यारी, कान्हा बरसाने में आ जइयो, बुला गई राधा। अब जरा देखो एक शब्द कैसा है, तेरी गरज पड़े तो, अगर तुझे जरूरत महसूस हो तो, अगर तेरी इच्छा हो तो, इतनी बढ़िया पतली पतली फुलके बनाए हैं, तुझे भूख हो तो खा जाना, अगर तुझे भूख हो तो खा जाना। गरम पानी करके रखा हुआ है सुबह सुबह, पूरा बड़ा बर्तन भर के, कसेड़ा बोलते हैं उसको, वहां वो भर के रखा हुआ है, तेरी गरज पड़े तो नहा जाइयो, अगर तुझे अच्छा लगता हो। और अगर तुझे मैल उतारना हो, अगर तुझे गर्म होना हो तो फिर स्नान कर जाना। और गरम गरम दूध कांसी के बेले में, एक कटोरी होती है, एक बेला होता है बड़ा, वो भर के रखा हुआ है, तेरी गरज पड़े तो पी जाइयो, अगर तुझे इच्छा हो तो आ जाना और दूध पी जाना। और तेरे आराम के लिए बहुत बढ़िया चुन चुन कलियां सेज बिछाई, कलियां जो भी खिले नहीं है फूल, उनको चुन चुन करके सेज लगाई, अगर तुझे नींद आ रही है, तेरी गरज पड़े तो सो जाइए। कितनी मस्ती है, कितना प्यार है, कितना उनका भाव है, तेरी गरज पड़े तो, हम नहीं बुला रहे, तेरी गरज पड़े तो आ जाइए। और ऐसा ही भाव एक जगह और व्यक्त किया है, जब जमुना के किनारे पर खेलने के लिए आए भगवान श्री कृष्ण, तो भक्तों ने देखा और उनके खेल का भी बड़ा सुंदर वर्णन किया। काली देह पे खेलन आयो मेरो वीर, 1200 कन्हैया, 12 माने छोटा, काली देह पे खेलन आयो मेरो वीर, 1200 कन्हैया, कारी देह पे खेलन आयो मेरो वीर, 1200 कन्हैया, 1200 कन्हैया, अरे छोटो सो कन्हैया, कारी देह पे खेलन आयो मेरो वीर, 1200 कन्हैया, कारी देह पे खेलन आयो मेरो वीर, 1200 कन्हैया। काहे की गेंद काहे को डंडा, काहे की गेंद काहे को डंडा, काहे को डंडा लायो मेरो वीर, 1200 कन्हैया, कारी देह पे खेलन आयो मेरो वीर, 1200 कन्हैया। पत रेशम की गेंद बनाई, पत रेशम की गेंद बनाई, चंदन को बल्ला लायो मेरो वीर, 1200 कन्हैया, चंदन को बल्ला लायो मेरो वीर, 1200 कन्हैया, कारी देह पे खेलन आयो मेरो वीर, 1200 कन्हैया। मारी तोर गेंद गई देह में, मारो तोर गेंद गई देह में, गेंद के संग ही धायो मेरो वीर, 1200 कन्हैया, कारी देह पे खेलन आयो मेरो वीर, 1200 कन्हैया। ऊंची चढ़ के छलांग लगाई, कदम पेड़ से छलांग लगाई, नागनाथ के लायो मेरो वीर, 1200 कन्हैया, कारी देह पे खेलन आयो मेरो वीर, 1200 कन्हैया। तो भैया कन्हैया की बात सुन सुन के तुम्हारे हृदय के अंदर इतना प्रेम जगना चाहिए, इतना आनंद जगना चाहिए। और इस होली के दिन ऐसी मस्ती छाननी चाहिए कि बस जीवन आनंद से भर जाए। क्या रोते तो हर वक्त यही सर्दी गर्मी और बरसात पर रोना आया, रोनी सूरत को हर एक बात पर रोना आया। कितने मौसम हैं? 3 मौसम।
3 मौसम में सर्दी, गर्मी और बरसात पर रोना आया। जब सर्दी पड़ी जोर की, कहना तो भगवान तेरा नाश हो, इतनी जोर की ठंड डाल दी, भला बताओ इस ठंड की क्या जरूरत थी। तो सर्दी पे भी रोना आया। और जब गर्मी पड़ी जोर की, कहने लगे देखो आग बरसा रहा है भगवान, सत्यानाशी कहीं का जला दिए आज। और अगर बरसात आ जाए, 3 दिन हो गए खुल के ही नहीं दिया, सारे काम बंद हो गए, बताओ अकल का दुश्मन भगवान। तो सर्दी, गर्मी और बरसात पे रोना आया। रोनी सूरत को हर एक बात पे रोना आया। लेकिन जो समझदारी हो तो राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। और कैसी बात है, घर यार की मर्जी हुई सर जोड़ के बैठी, घर बार छुड़ाया तो वही छोड़ के बैठी, चाहा उन्होंने जिधर को मुंह मोड़ के बैठे, गुदड़ी जो उड़ाई तो वही ओढ़ के बैठे, जो शाल उड़ा दी तो उसी शाल में खुश हैं, पूरे हैं मर्द वही जो हर हाल में खुश। दुकान पे कहा सोने को वो हाथ में सोए, रस्ते में कहा सोने को वो बात में सोए, घर खाट बिछाने को मिली खाट में सोए, जो टाट बिछाने को मिली टाट में सोए, और जो खाल बिछा दी तो उसी खाल में खुश हैं, पूरे हैं मर्द वही जो हर हाल में खुश हैं। उनके तो जहां में अजब आलम है नजीरा, क्या जाने आदम है या फरिश्ते हैं नजीरा, ऐसे तो बली जहां में अब कम है नजीरा, हरान में हर बान में खुर्रम है नजीरा, रखो उन्हें जिस ढाल में उसी ढाल में खुश हैं, पूरे हैं मर्द वही जो हर हाल में खुश हैं। पर ये हर हाल में खुशी कहीं बाजार में नहीं बटती, कहीं दुकान पे नहीं रखी हुई है। तुम यूं सोच रहे होगे, अरे स्वामी जी बताओ ये चैन शांति खुशी आराम कहाँ से मिलता है, हम लोग वहीं से लेके आएंगे, पैसे भर के जेब में ले जाएंगे और वहां जाके खुशी चैन शांति खरीद लाएंगे। लेकिन मेरे मित्रों, ना ये बाड़ी उपजे ना ये हाट बिकाए, ये मस्ती न तो किसी खेत में पैदा होती है और न किसी दुकान पर बिकती है। भाई जिसको चाहिए वो अपना सिर हथेली पे लाके यहाँ आए और कहे हमको मस्ती चाहिए, तो उसको मस्ती मिलती है। और यहाँ लोग भेंटे भी क्या लाते हैं इस परमात्मा दरबार में, मस्ती के दरबार में, ज्ञान के दरबार में भेंटे भी बड़ी विचित्र चली आती है। नजरें धूम से दरबार कातिल में, नजर माने भेंट के चली आती है नजरें धूम से दरबार कातिल में। कौन से दरबार में? जहाँ कत्ल किया जाता है। किसको मारा जाता है? खुद ही को मारा जाता है, अहंकार को मारा जाता है, ईगो को मारा जाता है, अज्ञान को मारा जाता है, अंधेरे को निपटाया जाता है। ऐसा दरबार, उस दरबार में लोग भेंटे ला रहे। चली आती है नजरें धूम से दरबार कातिल में, क्या ला रहे हैं? किसी का सिर हथेली पर, किसी के हाथ में दिल है, किसी ने तो अपना सिर काट के हथेली पर रखा हुआ है भेंट देने के लिए, और कोई अपना कलेजा निकाल के अपने हाथ पे ले आया है कि अरे वाह वाह, इस दरबार में, जिस दरबार में ये खुद ही ये अहंकार, ये अभिमान, ये अज्ञान मिटाया जाता है, ये भेद बुद्धि मिटाई जाती है, ये दैत्य मिटाया जाता है। अरे यहाँ से जो चीज हमको मिल रही है उसके बदले में अगर हम सिर भी दें तो भी सस्ती है, अगर हम अपना दिल भी अर्पण करें तो भी सस्ती है। क्योंकि ये मस्ती परमात्मा मस्ती, ये खुद मस्ती, ये समता की मस्ती, ये एक रसता की मस्ती, ये रंग भरी होली की मस्ती। अरे देखो फागुन के दिन चाँद खेरे होरी खेल मना रे, फागुन के दिन खेरे होरी खेल मना रे, फागुन के दिन खेरे होरी खेल मना रे, फागुन के दिन, फागुन के दिन, फागुन के दिन खेरे होरी खेल मना रे, फागुन के दिन खेरे होरी खेल मना रे, फागुन के
बिन करताल पखावज बाजे, बिन करताल पखावज बाजे, अनहद की झनकार, बिन करताल पखावज बाजे, अनहद की झनकार, बिन फर राग छतीसों गावे, बिन फर राग छतीसों गावे, रोम रोम रणकार ने होरी खेल मनारे, फागुन के दिन का हे होरी खेल मनारे, फागुन के दिन शील संतोष की केसर घोली, शील संतोष केसर घोली, लगन लगी पिचकार रे, लगन लगी पिचकार, ओत गुलाल लाल भयो अंबर, ओत गुलाल लाल भयो अंबर, बरकत रंग अपार रे, होरी खेल मनारे, फागुन के दिन हे होरी खेल मनारे, फागुन के दिन हे होरी खेल मनारे, फागुन के दिन ये होरी तो फेर न आवे, ये होरी तो फेर न आवे, 4 दिनों की बहार रे, ये 4 दिनों की बहार, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर चरण कमल बलिहार रे, होरी खेल मनारे, फागुन के दिन हे होरी खेल मनारे, होरी खेल मनारे, होरी खेल मनारे, फागुन के दिन चार हे होरी खेल मनारे, होरी खेल मनारे, फागुन के दिन चार हे होरी खेल मनारे, होरी खेल मनारे, फागुन के दिन। तो भाई ये फागुन ये जवानी ज्यादा नहीं रहेगी, कौन जाने फिर आंखों से दिखाई देवे के न देवे, कौन जाने फिर कानों से सुनाई देवे के न देवे, कौन जाने फिर हाथों से सेवा हो कि न हो, कौन जाने पैरों से फिर चला जाए कि न चला जाए, कौन जाने ये जिंदगी कैसी है जिंदगी। अरे जिंदगी ऐसी है जैसे चौबारे पर सबसे ऊंचे मकान के ऊपर दीपक जल रहा हो और आंधी चल रही हो, चलती हुई आंधी में दीपक का पता नहीं कब बेचारा गुल हो जाए, वैसे जिंदगी का भी पता नहीं कब गुल हो जाए। इसलिए जिंदगी में अरे जिंदा दिल होकर रहो, परमात्मा से मन के तार जोड़ो। और कौन परमात्मा? जिनमें गुण और अगुण, जिनमें पास और मुक्ति, ये सब कुछ नहीं है। और तो और क्यों स्वामी जी, अपना बिल लिख जाओ। मैं क्या बिल लिखूं? ये बताओ आपके शरीर का क्या करें? आपके शरीर को जलाएं कि गाढ़ें कि नदी में प्रवाह करें, ये बिल लिख जाओ। और ये लिख जाओ बाद में जो तुम्हारी संपत्ति है वो किसको मिले, और ये लिख जाओ और वो लिख जाओ। ये हमारे बाप का है जो बिल लिख जाए? ये शरीर हमारा है, अरे 5 भूतों का शरीर है, इसका क्या बिल लिख जाए तो अपने आप ही ले लेंगे।
आकाश आकाश में, वायु वायु में, अग्नि अग्नि में, जल जल में, पृथ्वी पृथ्वी में चला जाएगा, इसका क्या बिल लिख जाएंगे। और हाँ, ये स्वामी जी तुम्हारी जो संपत्ति है वो भी सब तुम्हारी है, हमारे पास जो संपत्ति है सब तुम्हारी है और तुम्हारे घरों में ही रखी है, उसके लिए क्या बिल लिख जाए। कुछ संपत्ति हो तो बिल लिख जाए। कबाड़े का नाम संपत्ति रखा हुआ है, उस कबाड़े की क्या बिल लिख जाए। इसलिए हमारी बिल तो यही है, तुम खुश रहो, प्रसन्न रहो, आनंद से रहो, भगवान से मिले हुए रहो और हर वक्त जीवन तुम्हारा हरा भरा रहे। और तुम इस रोने को एक तरफ करके अपने मन को कहो कि वो रोदेशी मानस सर्व समान। हे मनसाराम, किस लिए रोता है? रोने की कौन सी बात है? क्या प्रलय हो गई? क्या बिगड़ गया तेरा? न तुझमें कुछ प्लस होता है, न कुछ तुझमें माइनस होता है। ये प्लस और माइनस तो यूं ही है। अब आप जब दुनिया में आते हैं, कितनी लंबी फिगर होती है। एक माँ होती है, एक बाप होती है, एक चाचा होता है, एक चाची होती है, एक दादा होता है, एक दादी होती है, एक ताया होता है, एक ताई होती है, एक नाना होता है, एक नानी होती है, एक फूफा होता है, एक फूफी होती है। पता नहीं कितनी लंबी फिगर है। लेकिन जब ये निबटने को आता है ना, चाची से चाचा कट जाता है, दादी से दादा कट जाता है, नानी से नाना कट जाता है और सब निबटने के बाद जीरो आता है या तुम आते हो बाकी। इस तरह से ये फिगर इतनी लंबी है, क्या कुछ भी तो नहीं, यूं ही मानी होगी। इसलिए इसका क्या, ये कुछ नहीं है, प्लस और माइनस ख्याली है। इसलिए इसको छोड़कर आज के इस आनंद को, सदा के इस आनंद को, परमात्मा के इस आनंद को, होली के इस आनंद को, जिसमें होली तो जल गई पर भक्त बच गया। होली तो जल गई लेकिन भक्त बच गया। वैसे ही दुर्भावना जल जाए, सद्भावना रह जाए, अज्ञान जल जाए, ज्ञान रह जाए, होली जल जाए और प्रहलाद बच जाए। या प्रहलाद होली की धूल उड़ी, बीच में से बिल्कुल ज्यों के त्यों निकले, श्री राम करते हुए, नारायण नारायण करते हुए, तो लोगों ने कहा वाह, अजर अमर अविनाशी पदार्थ एक परमात्मा है और उसी की शरण अजर अमर अविनाशी भाव देती है। इसलिए चक्की चलती चलन दो, पीसन दो जब सब नाज, साईं के जो लाल हैं वो रहें कीलड़े लाल। इसलिए भगवान के सहारे लगो और इस आनंद में मस्त रहो। एक भजन और सुनाता हूँ, और वैसे तो आज कई सुना दिए, पर फिर भी मैंने कहा था ना, फिर सुनाऊंगा और फिर सुनाऊंगा और फिर सुनाऊंगा। जब तुम थक जाओगे तब तुम्हारी जान छोड़ोगे। चलिए एक भजन सुना के छुट्टी कर देंगे, कोई बात नहीं।